गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज का जो स्वेटर है बहुत ही प्यारा है। तो काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लड़कों के लिए कुछ बनाना बताएं, तो आप ये वाला स्वेटर लड़कों के लिए भी बना सकते हैं और लड़कियों के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि टाइम से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कोई कोट बनाना बताएं। तो आज का जो स्वेटर है उसका लुक कोट की तरह आता है, तो आप लड़की लड़के के लिए दोनों के लिए बना सकते हैं। कलर चूज़ कर लें, लड़कों के लिए आप लड़कों वाले कलर लें जो थोड़े से ग्रे कलर होता है, इस टाइप के कलर लें, और लड़कियों के लिए तो आप कोई सा भी कलर बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। अच्छा, हम आपको बता दें, हमने यहाँ पर ना इसको मोड़ कर सिलाई लगाई है और एक एक बटन यहाँ पर लगा लिया है। अगर आपको नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। हमने यहाँ पर पूरे स्वेटर में बटन लगाए हैं, आप चाहें तो चेन भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा कोट का लुक दिया है, इसलिए हमने इसको मोड़ लिया और यहाँ पर एक एक बटन लगा दिया। तो हमने इसी डिज़ाइन में नहीं, मतलब इसी तरीके से हमने 2 स्वेटर और बना रखे हैं। आई थिंक एक हमने 10 साल तक के बच्चे के बनाया है और एक हमने 1 ईयर बेबी तक के बच्चे का बनाया है। तो उन दोनों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाया है। अगर आप लोग कोट का लुक नहीं देना चाहते हैं तो आप सिंपल ऐसे भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट अगर आप कोट का लुक देना चाहते हैं तो ऊपर की साइड से थोड़ा सा आपको मोड़कर और एक एक बटन लगा देना है, सिंपल है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। तो जैसे कि हमने आपको बताया 4 से 5 साल तक के बच्चे के लिए हमने बनाया है। और आप देखिए, हमारे पास जो ऊन है ना, वो वर्धमान की बटरफ्लाई ऊन आती है। वो वाली थोड़ी सी ऊन थोड़ी सी मोटी होती है, 3 प्लाई की होती है बट थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, 11 नंबर का क्रोशा हुक लिया है, 75 हमने चेन डाली है, 75 चेन डाली है। सेम तरीके से आप रखेंगे तो 4 से 5 साल तक के बच्चे के आराम से आने वाला है। अब हमने एक चेन एक्स्ट्रा ली है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 फंदे जो होते हैं ना, उसको एक साथ निकालते हैं, उसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। देखिए, एक हो गई हमारे पास, 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 7 हो गई हमारे पास, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो हमने 15 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो जो कि हमने गले से स्टार्ट किया है ऊपर से, और लेंथ में स्टार्ट किया है, लंबाई के हिसाब से स्टार्ट किया है। तो हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिया, सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम बल लेकर इस तरीके से तीनों फंदे एक साथ निकाल दिए, इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। तो बाकी जो हमारे पास चेन बची हैं, 65 चेन बची हैं, सब में हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो हाफ डबल क्रोशिया देखिए किसे कहते हैं, 3 फंदे हैं ना, उसको एक साथ निकालते हैं, उसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। देखिए आपको दिखा दें, बल लिया हमने, इसमें डाल के तीनों फंदे एक साथ निकाल दिए, बल लिया, इसमें डाला। तो जो हमारे पास 65 चेन है, सब में हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लिया हमने। देखिए पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो में देखिए हम क्या करेंगे, 2 चेन लेकर, 1 2 2 चेन लेके देखिए पीछे वाले फंदे में डालना है हमें। 2 फंदे आपको दिखेंगे, पीछे वाले लूप में डालकर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए पीछे वाले लूप में डालना है हमें, और तीनों फंदे एक साथ निकालने हैं। जो 65 हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, सारे हमें फिर से रिपीट करनी है। पीछे वाले चेन में डालकर, ये पीछे वाले लूप में डालकर, और एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक लेकर आना है। इसी तरीके से बनाते हुए ऊपर तक आएंगे। जो हमने 15 सिंगल क्रोशिया बनाई है गले पर, उसमें हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। देखिए हमने और जो 65 हाफ डबल क्रोशिया बना ली, और 15 चेन की जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया हमने बताया था आपको, 2 फंदे एक साथ निकालते हैं, इसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। हमने 15 सिंगल क्रोशिया गले पे बनाना है। तो देखिए इस तरीके से बनाते हुए हम ऊपर तक लेकर जाएंगे।
कि 15 सिंगल क्रोशेट हमने बना लिया। अब फिर से हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेकर इसको घुमाया। अब फिर से हम देखिए एक सिंगल क्रोशेट बनाया हमने, दो हो गए हमारे पास, 3 4 5 6 हो गया। देखिए हमें टोटल 15 सिंगल क्रोशेट बनाना है यहाँ पर। अब 15 सिंगल क्रोशेट के बाद अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन में देखिए हम क्या करेंगे, 15 हमने बना ली गले पर। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन में हमें क्या करना है, देखिए पहला फंदा लिया, बैक साइड से क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो दो करके फंदे निकालते हैं, उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। एक फंदे को हम फ्रंट साइड से डालेंगे और फ्रंट पोस्ट से बनाएंगे, एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए पीछे से इस तरीके से क्रोशिया डालना है हमें और डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। एक फंदे को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इस तरीके से आगे से डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक फंदे को हम बैक पोस्ट बनाएंगे, पीछे से डालकर इस तरीके से बनाएंगे। तो 15 हमें गले पर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया उसको हमें हर रो में सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। यहाँ पर हम आपको डिज़ाइन बता रहे हैं, जो 65 हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। तो इसी तरीके से एक फ्रंट पोस्ट बनाना है हमें, एक बैक पोस्ट बनाते हुए हम पूरा कंप्लीट करेंगे। गले पर हमें हर रो में सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है। तो हमने इस पूरी रो को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए दूसरी रो भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे। स्टार्टिंग में 3 चेन लेनी है हमें और 3 चेन के बाद देखिए जो फंदा फ्रंट पोस्ट दिखेगा उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। आगे से फंदा दिख रहा है तो आगे से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये फंदा पीछे से दिख रहा है तो पीछे से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर देखिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे यहाँ पर फ्रंट साइड से डालकर, और ये वाला फंदा बैक पोस्ट बनाएंगे। जैसे हम लोग क्रोशिया से बॉर्डर नहीं बनाते हैं, एक फंदा आगे से बनाते हैं, एक फंदा पीछे की साइड से डालते हैं, इसी तरीके से हमें 2 रो में रिपीट करना है। दूसरी रो हमें ही चल रही है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बनाते हुए ऊपर तक लेकर जाएंगे। देखिए बैक साइड से डालकर हमने बना लिया। अब ये फंदा आगे से दिख रहा है तो आगे से डाल के बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही बनाते हुए ऊपर तक लेकर जाएंगे। इसी तरीके से जो फंदा जैसे दिखेगा उसको बनाते हुए लेकर जाएंगे। यहाँ तक हमें बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब हमने 15 सिंगल क्रोशिया बनाया है तो उसको हमें वैसे ही रिपीट करना है। तो 15 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। देखिए फर्स्ट वाले में डालेंगे, दोनों फंदे एक साथ निकाल दिए, इसमें बनाएंगे। तो 2 फंदे एक साथ निकालते हैं उसको सिंगल क्रोशेट कहते हैं। जिनको नहीं पता है उनको बता रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बोलते हैं लोग कि बार बार आप रिपीट करती हैं, अच्छा नहीं लगता है, बट मैं उनको बता रही हूँ जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो 2 फंदे एक साथ निकाल दिए, इसको सिंगल क्रोशेट कहते हैं। ऊपर तक हम लेकर जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही बनाते हुए ऊपर तक लेकर आ गए हम। अब हम इसमें भी बना लेंगे। अब फिर से हमें एक चेन लेनी है और फिर से हमें 15 सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो गले पर जैसे कि हमने बताया कोई चेंज नहीं करना है, हर रो में सिंगल क्रोशेट ही बनानी है 15। उसके बाद हमें अपना डिज़ाइन रिपीट करना है। तो हम 15 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है, ठीक है। तो हमने इतना बना लिया। अब देखिए फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बैक लूप में डालना है हमें, पीछे वाले धागे में डालना है और हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हमें 65 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो बैक लूप में डालना है और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर से देखिए बैक लूप में डालना है, पीछे वाले धागे में डालना है। 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास। एक तीसरी वाली भी हमें बनानी है, फिर इसमें डालना है। यहाँ पर 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास। फिर से देखिए इस तरीके से बनाते हुए हम नीचे तक लेकर जाएंगे।
हर फंदे में हमें डालना है। फंदे काउंट करते जाएं ताकि आपके फंदे गड़बड़ ना हो। इसी तरीके से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए नीचे तक लेकर जाएंगे। ठीक है, बैक लूप में डालना है, नीचे तक यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए हमने पूरी रो बना ली है। अब फिर से हमें एक रो हाफ डबल क्रोशिया की बनानी है। तो सबसे पहले तो 2 चेन बनाएंगे हम। 2 चेन बनाने के बाद इसको घुमाया, फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और यहाँ पर बैक लूप में डालना है, पीछे वाले धागे में डालना है और हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक लेकर आना है। इस तरीके से बनाना है। ऊपर तक यहाँ तक लेकर आएंगे और जो 15 हमने सिंगल क्रोशेट बनाई हैं, देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब जो हमने 15 सिंगल क्रोशेट बनाई हैं उसमें हमें एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो इसमें हमें बैक लूप में नहीं डालना है, हमें दोनों फंदों में डालना है, बीच में डालना है। देखिए इस तरीके से डालेंगे हम। गले पर हमें इस तरीके से डालना है, बैक लूप में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। गले में इस तरीके से बनाते हुए 15 हमें सिंगल क्रोशेट बनानी है। देखिए यहाँ तक बना ली हमने। फिर से हमें एक चेन लेकर फिर से 15 सिंगल क्रोशेट बनानी है। एक चेन ले ली, इसको घुमा लिया। देखिए फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, यहाँ तक हमें बनाना है। इस तरीके से 15 बनाएंगे, फिर दिखाते हैं आगे आपको। हमने यहाँ तक बना लिया, यहाँ तक बना लिया। अब देखिए फिर से हम डिज़ाइन डालेंगे। तो जैसे अभी हमने डिज़ाइन डाली थी सेम वैसे ही डालना है। एक फंदे को हम बैक लूप बनाएंगे, सॉरी बैक पोस्ट बनाएंगे। हमने इतना बना लिया है। अब फिर से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो सेम तरीके से बनाना है। एक फंदे को हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। डिज़ाइन को हम पहले देख लेंगे। तो ये वाला हमारा फंदा फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम इस तरीके से। देखिए और फिर एक फंदे को हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। फिर एक फंदे को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। फिर एक फंदे को हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। जो हमने 75 चेन डाली थी, तो 15 चेन हमारी गले पर हो गई और 60 चेन जो बची हैं सब में हमें इस तरीके से बनाना है। ठीक है, इस तरीके से बनाते हुए पूरा नीचे तक लेकर आएंगे। सिंपल है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। एक फंदा हमें फ्रंट साइड से डालना है, एक फंदा हमें बैक साइड से डालते हुए पूरा कंप्लीट करना है नीचे तक। 2 रो के बाद हमें फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया की रो बनानी है। तो इसी तरीके से बनाते जाएंगे हम। देखिए यहाँ पर हमने 2 बार ये डिज़ाइन बना ली। ठीक है, 2 रो हमें हाफ डबल क्रोशिया की बनानी है, उसके बाद हमें वाला डिज़ाइन डालना है। तो आप वीडियो को पीछे करके देख लें, आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बना लिया हमने। 2 बार बना ली, एक बार और बनाएंगे। 2 रो डिज़ाइन के बाद 2 रो हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। अब देखिए हमने 3 बार ये डिज़ाइन बना ली है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। 3 बार हो गई। फिर से हमें 2 रो हाफ डबल क्रोशिया की बनानी है। हमें टोटल 4 बार डिज़ाइन डालनी है। सिंपल है, 2 रो में हमें डिज़ाइन पड़ेगी और एक रो में हमें फ्रंट पोज और बैक पोज बनाना है। अगली रो में जो फंदा जैसे दिखेगा उसको वैसे बनाना है। उसके बाद 2 रो हाफ डबल क्रोशिया की बनानी है। गले पर हमें कुछ नहीं करना है, गले पर हमें सिंगल क्रोशेट ही बनाना है। ठीक है, अब 4 बार हमने ये डिज़ाइन बना ली। तो आप बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग देखें, अगर बच्चा मोटा है तो आप 5 बार भी डिज़ाइन बना सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें, स्वेटर होते हैं ना तो धुलने के बाद खिंच जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हेल्थ के अकॉर्डिंग रखें। हमने 4 बार ये डिज़ाइन रखी है। अब हम क्या करेंगे, 5 इंच के या 6 इंच के मुड्ढे रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले 15 सिंगल क्रोशेट बना ली। अब हमारे पास 60 जो चेन है 60 बची हैं, इसमें से हम 9 और हम लेंगे। ठीक है,
तो ये 4 बार हमने डिज़ाइन बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। अब हमने 15 सिंगल क्रोशेट बना ली हैं। अब हम 9 फंदे और लेंगे, ठीक है, हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसमें देखिए बैक लूप में डालकर हम 9 बार फंदे और लेंगे। तो 15 और 9 हमारे पास हो जाएंगे 24 फंदे हो जाएंगे। देखिए 15 16 हो गए, 17 18 19 20 21 22 22 हो गए। देखिए 23 फंदे और एक फंदा हम और बना लेंगे तो हमारे पास 24 फंदे हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए इस तरीके से हमने बना लिया कि एक फंदा हम और बना लेंगे तो हमारे पास 24 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। 24 फंदे के बाद हमने इतने मुड्ढे रखे हैं। अब हम चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हम टोटल 50 चेन बनाएंगे। 50 चेन हमने 50 चेन बना ली है बाजू के लिए। अब हम एक चेन एक्स्ट्रा लेकर और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तो अगर हम ऊपर से काउंट करेंगे तो हमारे पास 75 चेन हैं। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेकर हमने एक्स्ट्रा ले रखी है। अब सबसे पहले तो हम बाजू का बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो बॉर्डर पर हम 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गई हमारे पास, ये 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट 11 हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है जो कि बॉर्डर है हमारा बाजू का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो जितनी भी हमारे पास चेन है सब में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाना है, बल लेकर इसमें डालेंगे और तीनों फंदे एक साथ निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। देखिए आप 12 भी ले सकते हैं, बॉर्डर 12 का भी बना सकते हैं, 10 का भी बना सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग बनाए। हमारे पास जितनी भी चेन है हर चेन में हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक हम बनाते हुए लेकर आएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बना ली हमने यहाँ तक। अब इस फंदे को हमें इस वाले फंदे में ज्वाइन करना है। इस तरीके से हमने ज्वाइन करके ऊन को कट कर देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ज्वाइन करेंगे इस वाले फंदे में, ऊन को कट कर देंगे हम। तो देखिए हमने यहाँ पर ऊन को कट कर दिया। अब देखिए हम ऊन को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ऊन को। यहाँ पर ऊन को ज्वाइन कर लिया। गले पर हमें फिर से 15 सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए 15 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे गले पर हम। इस तरीके से बनाते हुए नीचे तक लेकर आना है। तो हमारा जो डिज़ाइन है ना वो उल्टी तरफ से हमें रखना है, ठीक है। रॉन्ग साइड से आप देखेंगे तो वो उभर कर डिज़ाइन आएगा, तो वो ही हमें डिज़ाइन रखना है, ठीक है। अभी हम आगे वीडियो में दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। 15 हमने सिंगल क्रोशेट बना लिया। अब फिर से हमने जो चेन बनाई है और जिसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, अभी हम आपको दिखाएं। 15 सिंगल क्रोशेट के बाद जो हमने चेन बनाई है इसमें हमें बैक लूप में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए जितने भी ये फंदे हैं बैक लूप में हमें डालकर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जो हमने 11 फंदे बॉर्डर के छोड़े हैं वहाँ तक हमें लेकर आना है। देखिए
देखिए इसको हम ऐसे ही बनाते हुए लेकर जाएंगे, यहाँ तक लेकर आना है। जो हमने 11 सिंगल क्रोसेट बनाई है ना, यहाँ तक हमें लेकर आना है। और यहाँ तक लेके आने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब इसमें फिर से हम सिंगल क्रोसेट बनाएंगे। अच्छा, हम आपको बता दें, अगर आपको बॉर्डर छोटा लगे तो आप यहाँ पर हम जो सिंगल क्रोसेट बना रहे हैं ना, इसकी जगह आप हाफ डबल क्रोसेट भी बना सकते हैं। तीनों फंदे एक साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये बॉर्डर पतला हो रहा है तो आप क्या करें, आप हाफ डबल क्रोसेट बना लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऊन पतली होती है तो उस वजह से ज़्यादा पतला लगने लगता है। इसलिए हम यहाँ पर सिंगल क्रोसेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी ऊन थोड़ी मोटी है, इसलिए बना रहे हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, वरना बनने के बाद हो सकता है आपका छोटा हो जाए बॉर्डर। इसलिए आप यहाँ पर हाफ डबल क्रोसेट भी बना सकते हैं। तो इतने हमने बनाना है, 11 फंदे बनाने हैं। 11 बना ली हमने। अब फिर से देखिए एक चेन लेके फिर से हम 11 सिंगल क्रोसेट बनाएंगे। हम फिर से देखिए 15 सिंगल क्रोसेट बनाएंगे। तो हमें बैक लूप में ही डाल के बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसकी जगह हाफ डबल क्रोसेट भी बना सकते हैं। 3 फंदे जो एक साथ निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमने इतना बनाना है पहले, ठीक है। इतना हो गया। अब फिर से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो एक फंदे को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। देखिए क्रोशिया डालेंगे इस तरीके से और डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एक फंदे को हम बैक साइड से, पीछे के साइड से डालकर इस तरीके से बनाएंगे। जैसे हम लोग बॉर्डर बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमें बनाना है। देखिए एक फंदे को बैक पोस्ट बनाना है और एक फंदे को हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरीके से क्रोशिया डालना है आगे की साइड से और डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए दो दो करके फंदे निकालने हैं। तो देखिए एक फंदे को बैक पोस्ट बनाना है इस तरीके से। एक फंदे को हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, आगे की साइड से क्रोशिया डालना है इस तरीके से और डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इस तरीके से फिर एक फंदे को हमें बैक पोस्ट बनाना है, बैक साइड से डालकर और डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। देखिए फिर एक फंदे को हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो इस तरीके से करते हुए हम ऊपर तक लेकर जाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए यहाँ तक लेकर आना है। यहाँ तक हमने बना लिया। अब फिर से हमारे 15 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं हमें, जो गले के फंदे हैं। हमें ऐसे ऊपर तक लेकर जाना है, फिर ऊपर से फिर से हमें नीचे तक लेकर आना है यहाँ तक। तो हमने यहाँ तक फिर से बना लिया। अब फिर से हम दूसरी रो है हमारी डिज़ाइन की, तो दूसरी रो भी सेम तरीके से बनानी है। जो फंदा जैसे दिखेगा उसको वैसे बनाना है। अब एक फंदा बैक पोस्ट दिख रहा है तो बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए फिर एक फंदा हमें फ्रंट पोस्ट दिखेगा तो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से देखिए इसके पास वाला फंदा बैक पोस्ट है तो उसको बैक पोस्ट बनाएंगे। तो सिंपल सा डिज़ाइन है, 2 रो में हमारी ये डिज़ाइन बनेगी। 2 रो हमें इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 रो हाफ डबल क्रोशिया के बाद फिर से ये वाली डिज़ाइन डालनी है। जो फंदा जैसे दिखेगा उसको वैसे ही बनाते हुए हमें नीचे तक लेकर आना है। इसको ऐसे ही बनाते हुए यहाँ तक लाएंगे। अब फिर से हमें 11 फंदे जो हमने बाजू के लिए और बॉर्डर के लिए छोड़े हैं उसको वैसे बनाना है। हमें बैक साइड बैक लूप में डालकर एक एक सिंगल क्रोसेट बनाना है, ठीक है। एक एक बार हमें सिंगल क्रोसेट बनाना है और ऊपर तक हमें लेकर आना है। ऊपर से फिर से हम एक चेन बना के इसको घुमाएंगे। फिर से हम बैक लूप में डालकर एक एक सिंगल क्रोसेट बनाएंगे। जो 11 फंदे हमने छोड़े हैं इसको बनाएंगे। देखिए बॉर्डर के 11 फंदे बना लिए हैं इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। अब हमें 2 रो हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए
बल लेकर इसमें डालेंगे, बैक लूप में डालना है, एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी बनाएंगे हम, इस तरीके से बनाते जाएंगे। ठीक है, बैक लूप में डालना है और हमें पूरी रो हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट करनी है। इसके अगली रो में भी हमें हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है। 2 रो हमें हाफ डबल क्रोशिया की बनानी है। फिर इसके बाद हमें फिर से 2 रो का हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। बनाते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे, यहाँ तक। इसके बाद हमें 15 सिंगल क्रोसेट बनानी है। फिर से हम दोबारा यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने इतना बना लिया। अब फिर से हमारी दूसरी रो है हाफ डबल क्रोशिया की, तो फिर से हम देखिए बैक लूप में डालकर एक एक हाफ डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। यहाँ तक फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए लाएंगे। यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से हमने बाजू पर 4 बार ये डिज़ाइन डाल ली है। 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद हमें फिर से डिज़ाइन वाली रो बनानी है। तो हमने ये बाजू पर देखिए 4 बार ये डिज़ाइन डाली है। ठीक है, 4 बार हमने फ्रंट पे डाली है, 4 बार हमने बाजू पर डाली है। तो इस तरीके से हमारी बन जाएगी। ठीक है, अब हम बैक साइड का बनाएंगे। तो हमारा फ्रंट साइड का बन गया, बाजू बन गई एक, अब हमारा बैक साइड का बनेगा। तो इसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से यहाँ तक जो है बनाते हुए लेकर आएंगे। जैसे हमने यहाँ पर मुड्ढे बनाए थे, 9 फंदे हमने मुड्ढे के छोड़े थे, प्लस 15 हमने फंदे वाले बनाए थे। 15 और 9 फंदे हमने 24 फंदे यहाँ तक बनाए थे। तो हमें 24 फंदे फिर से यहाँ तक बनाने हैं। तो 15 पहले हमने ये वाले फंदे बना लिए, उसके बाद हम 9 फंदे हाफ डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए 16 हो गए, 17, 18, 19 हो गए, 20, 21, 22, 23 और ये 24 फंदे हमारे हो गए। देखिए अब फिर से हम चेन बनाएंगे। अब हम बैक साइड का बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने फ्रंट साइड में 75 चेन ली थी, जिसमें से हमने 24 चेन वाली ऊपर की काउंट करेंगे तो हमारे पास 51 चेन बची। ठीक है, तो अब हम 51 चेन बनाएंगे। 51 चेन बनाने के बाद हमारे पास 75 चेन कंप्लीट हो जाएंगी। 51 चेन हम बनाएंगे यहाँ पर। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। 51 चेन बनाने के बाद हम आगे आपको दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर 51 चेन बना ली हैं। जैसे हमने फ्रंट साइड में 75 चेन ली थी ना, तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पर ऊपर से अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास 75 चेन हो जाएंगी। ठीक है, बैक साइड का हमें बनाना है। तो अब हम फिर से 2 चेन एक्स्ट्रा लेकर, पहली रो है तो हाफ डबल क्रोशिया की बनाएंगे। ये देखिए 2 चेन एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमें यहाँ पर हमारा बैक साइड है तो हमें बॉर्डर नहीं बनाना है। ठीक है, जितनी भी चेन है हर चेन में हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 51 हमने चेन बनाई है तो 51 हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। पूरा यहाँ तक लेकर आना है। देखिए यहाँ तक हमने बना ली। अब फिर से हम इसको इस तरीके से करेंगे और जो ये वाली चेन है इसमें हम ज्वाइन करेंगे। जो आपको ये चेन दिख रही है ना, जिसमें हम बना चुके हैं, इसी में हमें स्लिप स्टिच ज्वाइन करना है इस तरीके से। ठीक है, ऊन को हम कट कर देंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ऊन को कट कर दिया। अब देखिए फ्रंट हो गया हमारा, बाजू हो गई, और यहाँ पर हमारी बैक साइड का भी हमने बना ली है चेन। अब 2 रो हाफ डबल क्रोशिया के बनाएंगे, उसके बाद ये 2 रो की डिज़ाइन बनाएंगे। फिर डिज़ाइन के बाद 2 रो हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। फ्रंट साइड में हमने 4 बार ये डिज़ाइन रखी है, तो बैक साइड में हम 8 बार ये डिज़ाइन रखेंगे। ठीक है, 8 बार डिज़ाइन रखने के बाद फिर हमें सेम तरीके से जैसे हमने वाली बाजू बनाई है वैसे ही हमें दूसरी बाजू बनानी है। जब आप लोग इतना बना लेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा। और जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आप रॉन्ग साइड से देखेंगे तो आपको इस तरीके से डिज़ाइन दिखेगी, वही हमारा राइट साइड होगा। ठीक है, तो अब हम आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करके दिखा दें। ऊन को ज्वाइन करेंगे और 2 चेन ले ली। अब देखिए यहाँ पर हमें 60 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। दूसरी रो है तो हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऊपर तक लेकर जाएंगे। ऊपर जो 15 हमने गले पर छोड़े हैं फंदे सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, उसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
सिंपल है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। हमें ऊपर तक लेकर आना है, फिर 15 हमें सिंगल क्रोशेट बनानी है। तो 2 रो हाफ डबल क्रोशिया के हो जाएंगे। उसके बाद हम फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम 8 बार ये डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए ये हमारा बैक साइड है, आप लोग देख सकते हैं। इसको हम 2 रो के बाद हम फिर से डिज़ाइन डालेंगे। 8 बार डिज़ाइन बनाने के बाद सेम तरीके से हम बाजू बनाएंगे और सेम तरीके से फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, देखिए हमने बना लिया है। आपको दिखा दें, ये हमारा फ्रंट, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हमारा फ्रंट साइड है। फिर हमने ये बाजू बना के आपको दिखाई थी। फिर हमने ये चेन बनाई थी। देखिए 4 डिज़ाइन हमने फ्रंट में रखी है। तो हमने 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने बैक पे रखी है। ठीक है, और फिर हमने इतनी चेन लेकर 50 चेन लेके वाली बाजू बनाई। जैसे हमने पहले आपको बाजू बनाना दिखाई थी ना, सेम तरीके से हमने दूसरी बाजू बना ली। और फिर से हमने मुट्ठे के फंदे छोड़ के 51 चेन लेके फ्रंट साइड बना लिया। ठीक है, तो फ्रंट साइड पे फिर से हमने 4 ये डिज़ाइन बना ली हैं। अब हम आपको बटन पट्टी बनाना बताएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, बटन आपको किस हाथ पे लगाने हैं और होल आपको किस साइड बनाने हैं। तो देखिए ये हमारा रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, तो ये जो आपको उभर कर डिज़ाइन दिखेगी ना, बीच बीच में एक आपको फली की तरह डिज़ाइन दिखेगी, उसको हम फ्रंट रखेंगे, मतलब राइट साइड रखेंगे और दूसरी साइड को हम रॉन्ग रखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें बटन के लिए होल बनाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले अब हम यहाँ पर हमारी 4 बार डिज़ाइन बन गई है, बट हमने 2 रो हाफ डबल क्रोशिया की नहीं बनाई है। तो 3 हमने सिंगल क्रोशेट बना लिए हैं। 3 सिंगल क्रोशिया के बाद अब हमें बटन के लिए होल बनाने हैं। तो देखिए हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, अब 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में डाल के देखिए 1 सिंगल क्रोशिया बनाया हमने। इसके पास वाली चेन में बनाएंगे हम 2 हो गए। फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे 3 हो जाएंगे हमारे पास, और ये 4 और ये 5 के बाद फिर से हमें 2 चेन बनानी है। यहाँ पर 5 हमने सिंगल क्रोशिया बना ली। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, सॉरी 6 हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है। 6 के बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन छोड़ के फिर से देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 के बाद फिर से हमें 2 चेन बनानी है। फिर से हम 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरे वाले में फिर से बनाएंगे। देखिए 1 हो गए हमारे पास, 2 हो गई, 6 हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। 6 का हमें गैप देके फिर से 2 चेन बनानी है। तो इसी तरीके से हम बनाते हुए नीचे तक लेकर जाएंगे। हमने पूरी रो बना ली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, नीचे तक आ गए। अब फिर से हम 1 चेन लेकर, सॉरी 2 चेन बना के और यहाँ पर फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे बैक लूप में। 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई और एक 3 के बाद देखिए हमारे बटन होल आ जाएगा। तो इसके अंदर भी हमें 2 बार बनाना है, 1 और ये 2। ठीक है, अब फिर से देखिए 6 हमने चेन बनाई थी, तो 6 बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से जो हमारा बटन होल आ जाएगा ना, बटन के लिए जो हमने 2 चेन ली हैं उसके अंदर भी हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, देखिए ये वाले 2, इसमें भी 2 बार हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। तो इसी तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, होल हमारे बन गए हैं। अब हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दिखा दें। देखिए इस तरीके का जो डिज़ाइन दिखेगा उसको हम फ्रंट साइड रखेंगे। ये जो इस तरीके से आपको बीच बीच में फली की तरह लगेगी ना, इसको हम फ्रंट रखेंगे, इसको बैक रखेंगे। ठीक है, तो हम उल्टा करके और सिलाई लगाएंगे। हमें ये रॉन्ग साइड से रखना है, उसके बाद इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद हम यहाँ बाजू से स्टार्ट करेंगे सिलाई और नीचे तक लगाएंगे। ऐसे ही हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगानी है। ठीक है, हमें दूसरे साइड में भी सेम रिपीट करना है। इसको इस तरीके से रखकर इसमें भी सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। फिर दिखाते हैं।
सिलाई लगाने के बाद हम बटन लगा लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। गले पर आप देख सकते हैं अभी हमने कॉलर पर यहाँ पर कोट का लुक नहीं दिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप ऊपर के साइड से थोड़ा सा मोड़ कर और बटन भी लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 4 से 5 साल तक के बच्चे के लिए हमने बनाया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने साइड में मोड़ कर और एक एक बटन लगा दिया, तो ये बहुत ही अच्छा लुक आया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। जब तक आप इसको एंजॉय करें, बाय।